बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेलिंग इन अरब। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, यानी कि 12 साल तालीम है, एफ ए, एफ एस सी, आई सी एस जो भी आपने किया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा और अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है इंशाल्लाह ताला वो भी स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल बताऊँगा। आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आपसे अगर आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट आप देख लें। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से जॉब्स ये अनाउंस की गई हैं। ये वैकेंसीज़ हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसके लिए जो आपकी एज है 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है? 18 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर मेंशन है आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास सेकंड डिवीज़न के साथ, ठीक है? आपके पास 12 साल तालीम होनी चाहिए। भले एफए किया है, एफएससी मेडिकल है, एफएससी इंजीनियरिंग है, जो भी है, 12 साल तालीम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात समझिएगा, और इसके साथ आपको चाहिए होगा 3 माह का डिप्लोमा इन एमएस ऑफिस में, ठीक है? फॉर्मर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि समझ लें, अगर आपने एफए, एफएससी मेडिकल कुछ भी किया हुआ है, तो 3 माह का एमएस ऑफिस का आप साथ डिप्लोमा अटैच करेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने आईसीएस की हुई है तो आपको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। आईसीएस वाले डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जिनका आईसीएस नहीं है, उनको 3 माह का एमएस ऑफिस का डिप्लोमा भी साथ अटैच करना होगा, ठीक है? यहाँ पर स्किल क्या है? स्किल ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन अ कंप्यूटर। आपका ये टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर आपको दिया जाएगा, उस पर आपका टेस्ट होगा कि आपने 1 मिनट के अंदर-अंदर 40 वर्ड्स इंग्लिश में लिख के दिखाने हैं। इंग्लिश के 40 वर्ड्स 1 मिनट में लिख कर दिखाने हैं, ठीक है? तो ये इंशाअल्लाह ताला आगे हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर की 10 सीटें हैं, बहावलपुर की 10 सीटें हैं, डीजी खान 9 हैं, फैसलाबाद 17 हैं, उसके अलावा गुजरांवाला 10 है, मियांवाली 8 है, मुल्तान 18 है, रावलपिंडी 10 है, साहिवाल 10 है, गुजरात 7, जंग 8, कसूर 7, उकाड़ा की 8 हैं, शेखुपुरा की 7 हैं, सरगोदा की 8 हैं, सियालकोट की 7 हैं, टूबा टेक्सिंग की 8 हैं, बिहाड़ी की 9 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। नेक्स्ट आप देख लें अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई इनकी पंजाब जॉब पोर्टल की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट से अप्लाई होगा। और किसी भी किस्म की ईमेल कुरियर ये एक्सेप्ट इन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और वो कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के अदारे में सर्व कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख लें कोटा की अगर बात करें, 3% कोटा डिसेबल पर्सन्स के लिए है, 15% कोटा ख़वातीन के लिए है, और 5% कोटा मिनॉरिटीज़ यानी कि नॉन मुस्लिम के लिए रखा गया है। और यहाँ पर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास लास्ट डेट 27 फ़ेब 2026 है। 27 फरवरी 2026 तक आपके पास आखिरी तारीख है। अगर आप हमसे घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला एडवर्टाइज़मेंट मैंने आपको मुकम्मल एक्सप्लेन कर दी। अप्लाई कर किस तरह से करना है, किस वेबसाइट से करना है, मुकम्मल तरीकाकार आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट, अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। उसके लिए आपने सबसे पहले अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है, और यहाँ पर सर्च इंजन पर आकर लिखना है पंजाब जॉब पोर्टल। ये लिखने के बाद आपने सर्च करना है, सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ये वेबसाइट लोडिंग हो रही है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पंजाब जॉब्स ऑनलाइन पे एक दफ़ा आप क्लिक कीजिएगा, ताकि मेन पेज ओपन हो जाए। होम स्क्रीन पर आ गए, अब आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये ऐड गायब हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये जो डिपार्टमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने लिखना है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ये जैसे मैंने लिखा है। ये लिखने के बाद आपने सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, इनकी जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं आपके सामने, ये देखिए। अब आपने स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, नीचे आ जाएँ।
यहाँ पर ये देखें पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब अनाउंस हुई है, जिसकी लास्ट डेट 27 फ़ेब है, आपके सामने आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आप जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने अप्लाई करने का तरीकाकार अब मैं आपको बताता हूँ। अब अप्लाई किस तरह से हमने करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मुकम्मल वो सारी डिटेल यहाँ पर इन्होंने दी गई है। टोटल 171 वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब है, ठीक है? जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पूरे पंजाब से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। लोकेशंस हर चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने पंजाब जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी होती है। अब ये प्रोफ़ाइल आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आप बैक आ जाएँ, ये मैं आपको तरीकाकार थोड़ा-सा बताता हूँ। मैंने लॉगिन किया हुआ है, सबसे पहले मैं लॉग आउट यहाँ से कर देता हूँ। लॉग आउट कर दिया, अब आपने क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, तो आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, रजिस्टर और लॉगिन और मेंबर लॉगिन का, ये 3 आ रहे हैं। आपने सबसे पहले रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है और अपना एक अकाउंट बनाना है। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दें, एक पासवर्ड रखें, दोबारा से वही वाला पासवर्ड लिखें। ये जो कैप्चा आपको नीचे नज़र आ रहा है, इसे आप नीचे एंटर कैप्चा करें और रजिस्टर के बटन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? सिंपल हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे ना, आपको एक ईमेल आएगी। उस ईमेल पर एक्टिवेट योर अकाउंट का एक बटन होगा, उस पे जस्ट आपने क्लिक करना है। आप वापस से इसी पोर्टल पर आ जाएँगे। वापस आने के बाद आपने लॉगिन के बटन पे यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो ईमेल था अपना वो लिखना है और जो पासवर्ड आपने चूज़ किया था वो यहाँ पर आप लिखेंगे और ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को सेम एज़ इट इज़ आप नीचे लिख के लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आ जाएगा। पंजाब जॉब पोर्टल पर मुकम्मल प्रोफ़ाइल किस तरह से बिल्ड करते हैं, उसका लिंक मैं नीचे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वो आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। इधर मैं ज़रा आपको थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बताऊँगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोफ़ाइल बिल्डर पर क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही अप्लाई होगा, ठीक है? अब प्रोफ़ाइल किस तरह से क्रिएट आपने करनी है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन्हें देंगे, जिसमें नाम बताएँ, लास्ट नेम बताएँ, डेट ऑफ़ बर्थ बताएँ, ऐज बताएँ, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है, फीमेल है, अपना मटीरियल स्टेटस बताएँ, आप शादीशुदा हैं, नहीं हैं, फादर नेम बताएँ, अपना रिलीजन बताएँ, इस्लाम है या कोई और है, अपना मोबाइल नंबर बताएँ, नेशनैलिटी बताएँ, अपना कंट्री बताएँ, पाकिस्तान आएगी, अपनी सिटी बताएँ, अपना परमानेंट एड्रेस बताएँ, उसके बाद सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, नीचे भी वही वाला एड्रेस आ जाएगा। अपना सीएनआईसी बताएँ, सेट सीएनआईसी एक्सपायरी के बटन पे क्लिक करके आपने सेट एक्सपायरी पे क्लिक करना है और सीएनआईसी की जो एक्सपायरी डेट होगी वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है? उसके बाद सीएनआईसी की फ्रंट फ़ोटो अटैच करें और नीचे बैक फ़ोटो अटैच करेंगे, अपना डोमिसाइल बताएँगे आप और एक बात याद रखें, जिसके साथ स्टार लगा हुआ है ना, वो चीज़ बतानी लाज़मी है, जिसके साथ स्टार नहीं है, उसे आप छोड़ सकते हैं। तो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर लाज़मी तौर पर बताएँगे क्योंकि वो लाज़मी है। उसके बाद आप अपना डोमिसाइल देंगे, देन ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि स्टार नहीं है, तो ये चीज़ें आप सारी जहाँ स्टार नहीं है उन्हें छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? ये अपना ये डाटा सेव करें और उसके बाद आप नेक्स्ट कर लें। उसके बाद एक्सपीरियंस है, अगर पहले से आपके पास कोई एक्सपीरियंस मौजूद है वो बताएँ, एकेडमिक्स अपने बताएँ, यानी कि यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करें, अपनी डिग्री बताएँ, इंस्टीट्यूट बताएँ, मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, कंट्री, ये परसेंटेज और आप जो पोजीशन होल्डर तो नहीं है, यानी कि आपने कोई पोजीशन ली हो पहली, दूसरी, तीसरी, तो अगर नहीं तो छोड़ दें, अगर हैं तो बताएँ। और उसके बाद ग्रेडिंग क्राइटेरिया पर जाके चूज़ करेंगे, आप अपना ग्रेडिंग क्राइटेरिया चूज़ करेंगे कि परसेंटेज था या मार्क्स थे और उसके बाद डिग्री वेरिफ़िकेशन नंबर छोड़ दें, इश्यू नहीं है और उसके बाद आप अपनी डिग्री का सर्टिफ़िकेट अटैच करेंगे। तो इसी तरह से मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की और जितनी एकेडमिक्स हैं वो सारी आपने यहाँ पर बतानी होती है। स्किल्स आपके पास कोई हैं बताएँ, ट्रेनिंग आपने कभी कहीं की थी वो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, सर्टिफ़िकेशंस अच्छा ये ना अप्लाई करने का जो मुकम्मल किस तरह से प्रोफ़ाइल बिल्ड करनी है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं मुकम्मल डिटेल में नहीं जा रहा। डिटेल के लिए आप मेरी नीचे वाली वीडियो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। रिसर्च वर्क अगर कोई हार्ट है टारगेट जॉब में इसी जॉब का आपने टाइटल दे देना है कैरियर लेवल इसी जॉब की आपने डिटेल यहाँ पर देनी है अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे के बटन पे क्लिक करके फिनिश कर देंगे, ठीक है? और आपकी प्रोफ़ाइल मुकम्मल तैयार हो जाएगी। ये देखिए प्रोफ़ाइल के बटन पर आ जाएगा, आपकी प्रोफ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह से वापिस आ जाना है मेन स्क्रीन पर, आने के बाद वैसे ही आपने डिपार्टमेंट पर आकर वही वाली जॉब सर्च करनी है।
अब मैंने देखिए जॉब सर्च कर ली है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की, सॉरी। अब नीचे आएँ, अब आपने क्या करना है, प्रोफ़ाइल आपने पहले बनानी है, सारी की सारी बिल्ड करनी है। प्रोफ़ाइल में सबसे मेन चीज़ फर्स्ट पेज होता है और एकेडमिक्स आपके बड़े मेन होते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है आपका डिप्लोमा आपने देना है, वो आपके लिए बहुत मेन है। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पे आप क्लिक करेंगे। इनकी एडवर्टाइज़मेंट आप देखना चाहते हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, व्यू एडवर्टाइज़मेंट पे जाके आप एडवर्टाइज़मेंट भी देख सकते हैं, ठीक है? और आप कहेंगे सर आपकी तो साफ-सी थी, तो वो यहाँ पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो साफ-सी ही दिख जाएगी, ठीक है? ये देखें, ये पीडीएफ है, यहाँ से मैंने वो डाउनलोड की थी। अब आपने क्या करना है, नीचे आपने आना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने अपनी करंट सैलरी बतानी है, अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बतानी है। अब आप कितनी चाह रहे हैं, करंट में देखें आप नॉट एप्लीकेबल कर दें, एक्सपेक्टेड में आपने कितनी कर देना है, पहले तो आप वहाँ से देख लेना ये कितनी दे रहे हैं, नहीं तो 90 तो करें ही करें ना। अब यहाँ पर कोटा आपने यहाँ पर चूज़ करना है, माइनॉरिटी या ओपन कोटा। माइनॉरिटी कोटा अगर नॉन मुस्लिम है तो करें, अदरवाइज़ आप ओपन कोटा कर दें। और उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट स्किल्स, आप अपनी स्किल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एमएस ऑफिस की या टाइपिंग स्पीड आपकी है 40 वर्ड्स पर मिनट, कौन-सी स्किल आपके पास है वो आपने चूज़ करके यहाँ पर अप्लाई सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ऊपर देखिए कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करें। प्रोफ़ाइल क्रिएट करें, सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें, उसके बाद यहाँ पर आप आके अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा तरीकाकार है अप्लाई करने का, इंशाअल्लाह ताला होप सो आपको सारी बात समझ में आ गई हो। अगर फिर भी कोई चीज़ें कन्फ्यूज़न है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप उस नंबर पर राब्ता करें। हमारी टीम आपसे फ़ौरन राब्ता करेगी इंशाअल्लाह ताला और आपका अप्लाई करके दे दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।